नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से बचने के लिए श्री किला बनवाया था? दोस्तों बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से बचने के लिए श्री किला बनवाया था? तैमूर, चंगेज खान, बाबर, फिर अहमद शाह अब्दाली? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चंगेज खान आक्रमण से बचने के लिए श्री किला बनवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों बताइए, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? गुप्त काल, मौर्य साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने किया था? तो दोस्तों बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने किया था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश या फिर चोल वंश? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासकों ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो अशोक चक्र किस धातु से बना होता है? दोस्तों बताइए, अशोक चक्र जो है वह किस धातु से बना होता है? तांबा, लोहा, स्टील या फिर पीतल? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अशोक चक्र दोस्तों स्टील धातु से बना होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल आर्मी यानी की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों बताइए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो दोस्तों बताइए, जो भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वह किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटिल, फिर लॉर्ड वेल्लेस्ली? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने लॉर्ड लिटिल के द्वारा लागू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहला नगर निर्माण किस सभ्यता में हुआ था? तो दोस्तों बताइए, भारत में सबसे पहला नगर निर्माण किस सभ्यता में हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य या फिर गुप्त काल? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत में सबसे पहला नगर निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अकबर के नवरत्नों में से कौन प्रसिद्ध संगीतकार था? तो दोस्तों बताइए, अकबर के नवरत्नों में से कौन प्रसिद्ध सबसे संगीतकार था? अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, फिर बीरबल? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो अकबर के नर्तकों में से सबसे प्रसिद्ध संगीतकार दोस्तों तानसेन ही थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बताइए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, फिर लॉर्ड वेलजली। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों बताइए, जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है वह कहाँ होता है? हरिद्वार, बद्रीनाथ, देवप्रयाग या फिर ऋषिकेश। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम दोस्तों देवप्रयाग में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने किस संधि के तहत बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? तो दोस्तों बताइए, अंग्रेजों ने किस संधि के तहत बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? बक्सर की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालबाई की संधि, फिर अमृतसर की संधि। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? दोस्तों बताइए आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कि भारत में अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान से ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? दोस्तों बताइए, 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, फिर महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो 1857 के विद्रोह को सबसे पहले वी.डी. सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों बताइए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1748, 1757, 1764 या फिर 1782। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दोस्तों बताइए, जो पिट्स इंडिया एक्ट है वह किस वर्ष में पारित हुआ था? 1757, 1773, 1784 या फिर 1793। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस संधि के तहत शिवाजी और औरंगजेब के बीच समझौता हुआ था? तो दोस्तों आप लोग बताइए, किस संधि के तहत शिवाजी और औरंगजेब के बीच समझौता हुआ था? पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, अमृतसर की संधि या फिर बैसान की संधि। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी और औरंगजेब के बीच समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम रेल सेवा कब और कहाँ शुरू हुआ था?
तो दोस्तों आप लोग बताइए भारत में प्रथम रेल सेवा कब और कहाँ शुरू हुआ था? 1853 मुंबई से ठाणे, 1860 दिल्ली से आगरा, 1854 कोलकाता से हुगली या फिर 1875 मद्रास से चेन्नई। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853। तो दोस्तों 1853 मुंबई से ठाणे में शुरू किया गया था। तो भारत में प्रथम रेल सेवा 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1929, 1930, 1931 या फिर 1942। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दांडी मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को प्रसिद्ध किया था? तो दोस्तों बताइए सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किया था? करो या मरो, वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या फिर जय जवान जय किसान। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यही नारा सबसे प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो दोस्तों बताइए जो रोलेट एक्ट है वह कब लागू किया गया था? 1917, 1919, 1921 या फिर 1923। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो रोलेट एक्ट ने 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड माउंटबेटन, फिर वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों, किस ब्रिटिश अधिकारी ने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का सम्मान प्राप्त किया था? तो दोस्तों बताइए किस ब्रिटिश अधिकारी ने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का सम्मान प्राप्त किया था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्लेस्ली, फिर लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश अधिकारी ने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का सम्मान प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो दोस्तों बताइए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1919, 1920, 1930 या फिर 1942। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब बताइए कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948 या फिर 1950। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत की संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुँचे। तो आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।